Now let's start with chapter number 9, Inside our Earth. In this chapter, we are studying about Earth. हमारा अर्थ आपको बताइए इट्स अ यूनिक प्लैनेट. यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ को सपोर्ट करता है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है. नाउ वी कैन ओनली ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी द अर्थ इंटीरियर. ठीक है, जैसे हम बाहर एक्सटीरियर पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है उसका इंटीरियर पढ़ना. ठीक है, द डीपेस्ट माइन ऑन द अर्थ इज साउथ अफ्रीका विच इज ओनली 12 किलोमीटर डीप. ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ. और जो डिस्टेंस है फ्रॉम द क्रस्ट टू सेंटर वो है आपका 6000 किलोमीटर. ठीक है, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर. 3 मेन लेयर है क्रस्ट, मेंटल और कोर. ये क्या है? आप आ रहे अर्थ की 3 मेन लेयर है. सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट की. क्रस्ट जो है हमारी वो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की. इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं. ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स की बनी हुई है और एक सॉलिड फॉर्म. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक जो है वो फॉर्म करती है बेस ऑफ द लिथोस्फीयर. और वो कैसी रॉक है? इग्नियस रॉक. जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है लार्ज पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर और जिसकी एवरेज थिकनेस है वो 60 किलोमीटर. सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको इस लेयर में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज मेंटल. मेंटल की बात करते हैं. ये इंटरमीडिएट लेयर है किसके बीच में? क्रस्ट और कोर के बीच में. इसकी थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर. इसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं. यहाँ पे आपको सिलिकेट्स और कुछ मेटालिक मिनरल्स होता है उनका मिक्सचर मिलेगा. ठीक है, ये प्लास्टिक और मॉल्टन स्टेट में है. इसकी जो मीन डेंसिटी है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब और ये वेरी करती है अपर पार्ट से बेस में कितना? 3 ग्राम टू 5.5 ग्राम. ठीक है, और इसको क्या कंसिडर जाए? दिस फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर. ये फ्लोट कर रही है एस्थेनोस्फीयर. नेक्स्ट इज कोर. इसका जो रेडियस है वो 3500 है जो ऑक्यूपाई करता है. इसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं. जिसकी डेंसिटी है वो हाईएस्ट है और जिसके मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेटेलिक मिनरल जैसे निकल एंड आयरन. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीफे कहते हैं. इट इज नोन एज मीफे. और जो टेम्परेचर है इस लेयर का वो एक्सट्रीमली हाई है और जो सारे मिनरल हैं वो मेल्ट हो जाते हैं एज दिस हाई टेम्परेचर. ड्यू टू ग्रेट प्रेशर जो ओवरलाइंग स्ट्रेटा है रॉक्स का सेंट्रल पार्ट में वो बिहेव करता है मोर सॉलिड रादर देन द लिक्विड. और जो डेंसिटी है वो कितनी है? 10 ग्राम सेंटी डेंसिटी. और ये टॉप पे है और जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वो इंक्रीज हो जाते हैं. कितने हो जाते हैं? 11.5 ग्राम. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. रॉक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. 3 तरीके के रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, वी हैव लर्न दैट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स. और जो रॉक्स है वो आपके सब्सटेंस की बनी हुई हम क्या कहते हैं? मिनरल्स है. जो मिनरल्स है वो हमें रॉक्स में मिलते हैं जिन्हें हम रॉ मटेरियल से हमको यूज करते हैं टू ऑब्टेन में. ठीक है, आपकी जो मेटेलिक कंपाउंड है इनकी ह्यूज क्वांटिटी है और हमने रॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. सबसे पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक. ये कैसे बनता है? ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन मैटर ऑफ वाटर. ये कहाँ लाया करता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ में. इसको हम प्राइमरी रॉक कहते हैं. मैग्मा क्या होता है? पोर्ट करा जाता है आउट ऑफ द सरफेस. इसको हम वॉल्केनो भी कहते हैं. और जब ये ठंडा होने लग जाता है ये स्टॉप हो जाता है और एक सॉलिड बन जाता है. इससे क्या होता है? आपका इग्नियस रॉक आर फॉर्म करे. ठीक है, ये बेस्ट नोन एग्जांपल इसका बेसॉल्ट है और इसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है. जब लार्ज एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू जो आपका इंडिया में है वो किससे कवर्ड है? वो बेसाल्ट से कवर्ड. नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स. ये आपको डिपॉजिट मिलेगा कहाँ? इन द लेयर ऑफ बेड्स ऑफ रिवर, लेक्स और सी. ये आपको डिपॉजिट हुआ बाय द लेयर बाय द वेट. और जो सैंड है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, चॉक है, क्ले है, शेल, लिग्नाइट है, ये सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है और ये कैसे आर रिमूव्ड बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक. ये जो रॉक है ये अपनी फॉर्म को चेंज करती है. ये 2 वर्ड से मेटा विच मीन्स चेंज एंड मॉर्फिक मीन्स फॉर्म. और जो मेटामॉर्फिक रॉक है इट इज फाउंड व्हेन द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द इग्नियस. जब जो ओरिजिनल कैरेक्टर है दोनों का, इग्नियस और सेडिमेंट्री का, चेंज हो जाता है तो आपकी कौन सी रॉक बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक.
ठीक है, as a result earthquake, the rocks are harder and change. Rocks can change by coming in contact with them. जब rocks great heat के contact में आते तब भी वो change जाते due to earth's heat. Now rock cycle. रॉक अगर वन टाइप कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर, जैसे इग्नियस रॉक का अगर इरोड होगा, वेदर्ड होगा टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, और उसको किसमें ट्रांसफॉर्म करा जाएगा, इनटू अ मेटामॉर्फ। वो किसी प्रेशर की वजह से हो सकता है, हीट की वजह से। नाउ वोल्केनो, वोल्केनोस क्या होते हैं, ये ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ थ्रू अ मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर। ठीक है, एक नैरो ओपनिंग होती है जिसे हम वेंट कहते हैं। जो अपर पैट होता है वो कप और सॉसर शेप का होता है, और वो एक डिप्रेशन क्रिएट करता है जिसे हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, सच वोल्केनो इज कॉल्ड फिजर वोल्केनो, और जो मटेरियल जो एक्जेक्टेड थ्रू द वोल्केनो इन अ फॉर्म ऑफ सिंडर रॉक, इसे क्या कहते हैं, मैग्मा है। और वोल्केनो जिसमें कंटिन्यूअसली वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, इरप्शन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिव वोल्केनो। और जो बहुत टाइम से नो लॉन्गर एक्टिव, उन्हें एक्सटिंक्ट कहते हैं। और जो एक्टिव है क्या है, अभी प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है लेकिन एक्टिव हो सकते हैं फ्यूचर में, उन्हें क्या कहा जाता है, डॉर्मेंट वोल्केनो। ठीक है, अभी हमारे पास 400 एक्टिव वोल्केनो है एंड अबाउट 330 ऑफ दिस इज फाउंड इन फोल्ड माउंटेन। आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स में, पैसिफिक ओशन आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, और हवाइन एंड आइलैंड में, और जापान, जावा और सुमात्रा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। ये ट्रेमोर और वाइब्रेशन है इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, सब अर्थक्वेक कहते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द अर्थ है, अर्थक्वेक है, वो किसका रिजल्ट है, वो एक इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ, और दे जनरली अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जब हमारे अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट होती है तब ज्यादातर क्या होते हैं, वोल्केनो आते हैं। ठीक है, और ये कुछ एक्सटर्नल कॉजेज भी हैं, जैसे कि आपका लैंडस्लाइड, बर्स्टिंग ऑफ डेल्ट। और जो प्लेस है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट, उसे हम फोकस कहते हैं। और जो फोकस के जस्ट ऊपर होता है उसे क्या कहा जाता है, एपिसेंटर। ठीक है, जैसे ये हो तो ये तो क्या हो गया, फोकस हो गया, और जो इसके ऊपर वाली जगह होती है उसे क्या कहा जाता है, एपिसेंटर। ठीक है, नाउ कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। कॉजेज क्या है, देखो अलग अलग कॉजेज हैं, जैसे फॉल्टिंग। देखो फॉल्टिंग जो है वो एक प्रिंसिपल कॉज है। फॉल्टिंग से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है ग्रेट बॉडी ऑफ रॉक। इससे क्या होता है, वाइब्रेशन होती है, जिससे आपका जो स्प्रेड फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, सेंटर से क्या होता है, डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज वोल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन, जैसे आपका काराकोटा वोल्केनिक इरप्शन जो 1833 में हुआ, 1883 में होता है, इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल। लैंडस्लाइड, देखो बड़ी लैंडस्लाइड या जो एडवांचेस होते हैं, इससे आपके माइनर अर्थक्वेक आ जाते हैं। जैसे बिहार में आपका अर्थक्वेक आया था 1934 में, क्वेटा पाकिस्तान में 1935। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।